करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने और ये कहा कि इनकी लाशें कई दिन तक उतरने न दी जाएं ताकि अवाम के दिल से इनकलाब और क्रांति का भूत उतर सके। मैं बंद पढ़ता हूं साहब, अब तक जो कुछ कहा वो एक पल्ले पर, जो ये बंद पढ़ने चल रहा हूं एक तराजू पर, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। हम करें बात दलीलों की तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ भी ना कहने से छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप जरूर देख चुके हैं दोस्तों। इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अभी लगभग मेरे ख्याल से आधे घंटा पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है। जिस तरीके से इजराइल ने गजा के अस्पतालों के ऊपर बम गिराए, लोग मारे गए, इजराइल में खुशियां मनाई गई। उसके बाद में स्कूल कॉलेजों पर बम गिराए गए, लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, खुशियां मनाई गई। ऐसे में जब इजराइल के एक अस्पताल के ऊपर बम गिराई जाती, लोग मारे जाते हैं, तब इजराइल के लोग लाल पीले हो जाते हैं और सॉरी के वीडियोज भी वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। लोग सड़कों पर निकल आते हैं कि सॉरी ईरान, सॉरी ईरान। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक बहुत ही जज्बाती एक पोस्ट उन्होंने लिखी है, उसमें कुछ लाइनें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक नज़्म को जरूर सुन लीजिएगा, जो गाजा फलस्तीन से जोड़कर आप सुन सकते हैं कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम तुम मदरसों से। आइए शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक नज़्म को सुनते हैं, उसके बाद में एक ऐसी पोस्ट बताएंगे जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब के वजूद की वो पोस्ट है। इमरान साहब की हिम्मत के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना। आइए सुनते हैं इमरान साहब की ये नज़्म, देखते हैं। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती, कभी नहीं हो सकता कत्ले-आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। साक्षी महाराज कहते हैं कि मदरसों में ऐसे वैसे लोग निकलते हैं, शायद वो तारीख भूल रहे हैं कि 57 की जंग से लेकर के 47 तक आजाद होने तक न जाने कितने हजारों लाखों उलेमाओं की कुर्बानियां दी हैं हमने। बिल्कुल। और आज दिल्ली वाले ये कहते हैं कि नहीं साहब आपका क्या है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, वाह। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया, क्या गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। तब मैं ये बंद पढ़ता हूँ साहब, कि चाहे शेखुल हिंद हो या फज़ले हक़ खैराबादी, क्या कहने भाई, शेखुल हिंद हो या फज़ले हक़ खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी, मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया।
इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और आप कहते हैं कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है। नहीं साक्षी महाराज साहब, हमें इन लोगों पे बहुत नाज है। हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो परसों से नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो परसों से नहीं निकले। हो आसाराम, नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। तो मैं बंद पढ़ता हूँ, पढ़िए कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाइए। मीडिया बहुत अंट शंट छापती है, अगर हिम्मत है तो ये छाप के दिखाए जो सबसे बड़ा सच है जी। कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूँ साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। जंग बहुत कस के लड़ी गई थी। हम लड़ रहे थे उस वक्त क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई। हम लड़ रहे थे उस वक्त, अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। अगर हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी अंग्रेजों ने और ये कहा कि इनकी लाशें कई दिन तक उतरने न दी जाएं ताकि अवाम के दिल से इनकलाब और क्रांति का भूत ना उतर जाए। वाह, मैं बंद पढ़ता हूँ साहब। अब तक जो कुछ कहा वो एक पल्ले पर, जो ये बंद पढ़ने चल रहा हूँ एक तराजू पर, बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। क्या शेर था भाई। अगला मिसरा अगर आपके ईमान का मिसरा हो तो सुन के बता देना। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए। क्या कहना भाई इमरान भाई, क्या बात, बहुत अच्छा भाई, क्या बात है इमरान, क्या बात शेर है भाई आपका। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं हथियार मिलते हैं, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी सोचता हूँ यार कि आखिर क्या उम्मीदें करते हो आप हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमाते हो तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, बिल्कुल। हमारे हाथ में सरोद थमाते हो तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाते हो तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं, बिल्कुल। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाते हो तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं, बिल्कुल। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाते हो तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन जाते हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक पकड़ाते हो तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान बन जाते हैं, बिल्कुल। हमारे हाथ में साइंस देते हो तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन जाते हैं।
चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है यार, चूंकि हमें हमें अव्वल रहने की आदत है, बिल्कुल। तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी, हाय हाय हाय, वाह। बट इट्स ए ब्लैक। जिस तरह एक स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारे रंग हैं, आसपास काले रंग भी होते हैं, वो हमारी जिंदगियों का काला रंग है। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस रस्म का साफ। हथियार मिलता है, ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बताता हूँ क्या मिलता है। पढ़े कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वाह भाई वाह, क्या कहना क्या कहना। दावत देता हूं मैं, जिसे देखना है वो आए साहब, दरवाजे खुले हैं। हिंदुस्तान के 80% से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जिनमें दरवाजे नहीं हैं, और आप कहते हैं कि उनके अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है। आइए देखिए, सब आपकी आंखों के सामने है किस तरह मोहब्बत की तालीम हो रही है, कुरान पाक की तालीम हो रही है। आइए कुछ पल बैठिए, शायद आपके दिल में भी रहम आ सके जो आपका दिल पत्थर का हुआ जा रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। बहुत अच्छा। के फैला है और फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत अच्छा इमरान भाई, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी वीडियो को देख चुके हैं, पूरी नज़्म को सुन चुके हैं कि मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। ऐसे में इमरान प्रताप बड़ी साहब की मुझे फेसबुक पेज पर एक बहुत पोस्ट मिली है। गाज़ा, फ़लस्तीन, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है आपस में, तो उसको देखते हुए इमरान प्रताप बड़ी साहब ये लिखकर कहते हैं कि गाज़ा में अस्पताल पर बम बरसाने वाला, खाने की लाइन में लगे भूखे लोगों पर गोलियां बरसाने वाला, स्कूल कॉलेज पर मिसाइल मारने वाला, हजारों बेगुनाह बच्चों का कातिल मुल्क आज अपने एक अस्पताल पर मिसाइल गिरने से गुस्से से लाल पीला हो गया है। सारी दुनिया के अमन पसंद लोगों से को सवाल पूछने चाहिए कि क्या सिर्फ इजराइल के नागरिकों की जान की कीमत है, फ़लस्तीनों के मजलूमों की जान की कोई कीमत नहीं है। शायर इमरान प्रताप बड़ी साहब आगे ये भी लिखकर कहते हैं कि शायद इसलिए शायर ने कभी कहा था, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियात कल देगी। आगे ये भी लिखकर कहते हैं कि इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये बात कही है इमरान प्रताप बड़ी साहब ने। कहीं ना कहीं इनका ये कहना भी सही है। जब आपने गजा में अस्पतालों पर बम गिराए, लोग मारे गए, लाशें उठी मासूम मासूम बच्चों की, आपने स्कूलों पर बम बरसाया, आपने कॉलेजों पर बम बरसाए, आपने रिहायशी इलाकों में बम बरसाए, लाशें उठी, दफन किए गए लोग, बच्चे रोते रहे, चीखते रहे, बिलखते रहे, आपने उनकी चीखें नहीं सुनी। अगर आज इजराइल में एक हॉस्पिटल के ऊपर अगर बम गिराई गई है, मिसाइल दागी गई है, उसमें लोग मारे गए हैं, मैं खुद इस चीज़ का मैं नहीं सही मान रहा हूँ, भले से वो किसी भी देश की तरफ से ये मिसाइल दागी गई हो, चाहे इजराइल ने किसी के ऊपर दागी गई हो। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के ऊपर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान सबकी बराबर होती है। इजराइल ने अगर भले से गाज़ा में जो भी किया हो, पूरे देश ने देखा कितने बेगुनाह बच्चों की लाशें वहाँ से उठी हैं। अस्पतालों पर जहाँ पर लोग इलाज के लिए जाते हैं, आपने उनको भी मार डाला मिसाइलें दाग करके। कम से कम उन लोगों को छोड़ देते। अगर आज ईरान की तरफ से या गाज़ा की तरफ से अगर बमबारी हो रही है, अगर आपके हॉस्पिटल अस्पताल के ऊपर एक मिसाइल पड़ी है, अगर वहाँ पर लोग मर गए तो आप लाल पीला हो गए। ये कुछ इमरान प्रताप बड़ी साहब लिख करके कह रहे हैं अपने फेसबुक पेज पर। आइए, हमने इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक फेसबुक पेज पर मैं गया हूँ, आप स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इमरान प्रताप बड़ी साहब के मैं फेसबुक पेज पर गया। कमेंट्स देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं इनकी इस पोस्ट के ऊपर। एक कमेंट्स आया है कि समय ख़राब होता है तब गुंडा मवाली की भी मानवता और इंसानियत की दुहाई देने लगता है। ये के बड़वन जी की ये पोस्ट है। उन्होंने आगे ये लिखा है कि इजराइल के साथ यही हो रहा है, गुंडागर्दी धरी की धरी रह गई,
अब बचने के लिए मानवता और इंसानियत को पुकार रहा है। उसके बाद में एक और पोस्ट आई है, लाजवाब पोस्ट। उसके बाद में एक और पोस्ट आई है, विश्व शांति के लिए इजराइल जरूरी है, जय इजराइल जय भारत। मतलब जय इजराइल जय भारत, इनका ये कहना है। अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है। मेरा डीएल गोल्डन न्यूज चैनल इस बात की कोई पुष्टि नहीं देता। बस इमरान प्रताप बली साहब के एक पोस्ट के ऊपर ये कुछ बारी बारी से कमेंट्स आए हैं। एक और सानू खान जी की पोस्ट आती है, वो ये लिखकर कहते हैं कि इजराइल खुद को इतना बड़ा दादा समझ रखा था कि उसके सिवा कोई न्यूक्लियर पावर ना बने। ईरान के सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट करने से ईरान पे हमला कर दिया, यानी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। ईरान के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या में और पावर में मिसाइल है। ईरान अब नहीं रुकेगा, इजराइल अब फंस गया है। उसके बाद में एक और सुल्तान अंसारी जी की एक पोस्ट आई है, उन्होंने कमेंट्स करके ये बताया है, मतलब जो कमेंट्स में बोल रहा हूँ वो इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आए हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक और उसी पोस्ट के ऊपर एक सुल्तान अंसारी साहब कमेंट्स ये करते हैं कि इजराइल की तस्वीरें देखकर पता लगाया जा सकता है कि फ़लस्तीन के लोगों पर क्या जुल्म किया होगा इजराइल ने। आज इजराइल के ऊपर जब हमला हुआ तो चीख चीख कर नेतन्याहू कह रहा कि ये गलत है, फ़लस्तीन के लाखों मासूम बच्चों को मारा गया, इंसानियत तब कहाँ गई थी। जैसे को तैसा मेरा मानना है कि जब कोई भी देश हो बेकसूर मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता है। जो गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई भी देश हो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने लास्ट में ये बात कही है। उसके बाद में एक और पोस्ट आती है कि बिल्कुल सही कहा आपने सर। उसके बाद में एक और पोस्ट आती है, इजराइल एक आतंकी देश है। आप कमेंट्स को बारी बारी से देखते रहें। उसके बाद में एक और कमेंट्स आता है महमूद खान जी का, वो ये लिखकर कहते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चों पर हमला करके उनके कत्लेआम का जश्न मनाया जा रहा था। इजराइल द्वारा आज जब अपने अस्पताल पर हमला हुआ तो इंसानियत याद आ रही। कत्लेआम से किसी को भी खुश नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में एक और पोस्ट आती है शबनम प्रताप गढ़ी जी की, वो इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक पोस्ट को कॉपी कर देते हैं। वो कहते हैं कि गाज़ा में अस्पताल पर बम बरसाने वाले, खाने की लाइन में लगे भूखे लोगों को गोलियां बरसाने वाला, स्कूल कॉलेज पर मिसाइल बरसाने वाला, हज़ारों बेगुनाह बच्चों का कातिल मुल्क आज अपने एक अस्पताल पर मिसाइल गिरने से गुस्से से लाल पीला हो गया। कुल मिला के बात यही, इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने जो पोस्ट कही थी उसी को इन्होंने कॉपी कर दिया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत खूब इमरान भाई, बहुत सही। ये सारे कमेंट्स इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पोस्ट पर आए हुए हैं। एक और कमेंट्स आता है कि इमरान भाई वह हॉस्पिटल नहीं था, आतंकी अड्डा था जहां से आतंकी साजिशों को अंजाम दिया जाता था। उसके बाद में बहुत से कमेंट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ये देखिए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये पोस्ट पर ये सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत हैं। इसमें एक और आते हैं, आदम खान भैया जी लिखकर कहते हैं कि इजराइल ने गाजा के सैकड़ों अस्पतालों को नष्ट कर दिया, लाखों औरतें बच्चों की हत्या की गई, आटा लेने के लिए इंतजार में खड़े लोगों को गोलियों से भून डाला, पूरी दुनिया खामोश रही। आज ईरान की मिसाइल तेल अवीव में एक अस्पताल पर जा गिरी, सबको अचानक मानवता याद आ गई। ये दोगलापन क्यों है? तो दोस्तों ये इस तरीके से बहुत से कमेंट्स हैं, लोगों के अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। इनका मैं बिल्कुल इन चीज़ों को पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि बोलने की आज़ादी है, आर्टिकल 19 हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने शब्द दे सकते हैं। तो आप भी अपने शब्द देना चाहें तो कमेंट्स करके आइएगा, बताइएगा, लीगली कोई बात कहिएगा, फैक्ट्स के साथ बात कहिएगा। ऐसा नहीं कि आपकी बातों से किसी को ठेस पहुंच रही तो फिर वो भी आज़ादी नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप क्या कहना चाहेंगे जो युद्ध चल रहा है? मैंने तो बहुत से वीडियोस देखे हैं, इजराइल में लोग सड़क के ऊपर निकल आए हैं, सॉरी ईरान, कुछ इस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप एक बार देख भी सकते हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये मैंने पोस्ट दिखाई थी आपको, ये दिखाई थी, ये देखिए, ऐसे देख लीजिए, ऐसे शायद आपको सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हो। तो हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, सम्मान करते हो। तो हर एक वीडियोस को आप लोग लाइक करा करें, लोगों में शेयर करा करें, ताकि जो सच्चाई, जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया है बहुत ज़्यादातर छिपा ले जाता है, कुछ चीज़ों को नहीं दिखा पाता है। तो आप उनको शेयर करके लोगों को दिखाइएगा जरूर। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।